अब निवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सशस्त्र बल श्री राकेश गुप्ता जी से कृपया आपके स्वागत उद्बोधन हेतु। आज जन्मामणि 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनुग्रहित हैं कि आपने हमारे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार कर आज मुख्य आतिथ्य की हमें स्वीकारता दी। आज आपको हमारे बीच पाकर हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर का, यहाँ उपस्थित एसीएस होम श्री कंसोटिया सर का, मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सभी सहयोगी साथी, यहाँ उपस्थित ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, भोपाल के सभी सम्मानित जन, मीडिया बंधु, सबसे महत्वपूर्ण मैं स्वागत करना चाहूंगा देश के विभिन्न भागों से पधारी टीमें, राज्यों की टीमें, अर्धसैनिक बलों की टीमें, आप सभी का देश की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में एवं झीलों की नगरी भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये बताना चाहूंगा कि वाटर स्पोर्ट्स की तीनों ही विधाएं रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग में यहाँ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 22 टीमें भाग ले रही हैं। 557 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 123 महिला प्रतिभागी भी भाग ले रही हैं। कुल 360 मेडल, 6 ट्रॉफियां दांव पर होंगी। मेरी ऐसी आशा है कि आगामी 17 से 21 फरवरी के बीच आप सभी अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन यहां पर देंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब निवेदन पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना जी से कृपया आपके उद्बोधन हेतु। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन के मुख्य अतिथि माननीय श्री मोहन यादव साहब, मंच पर विराजमान एडीजीएसएस श्री राकेश गुप्ता साहब, एसीएस होम श्री कंसोटिया साहब, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया बंधु, देवियों, सज्जनों, हम अगर बहुत पीछे अगर जाते हैं तो पूरा करके मैं 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2024-25 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। उत्साह, उमंग, आवेश, जोश, स्फूर्ति के संचार की अभिलाषा के साथ यह आयोजन श्रृंखला प्रस्तुत है। ध्वनि, प्रकाश, रंग का सुंदर समायोजन। यह आसमान भी उतर जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हुकार होनी चाहिए। अब आयोजक सचिव IGSF श्रीमती कृष्णावेणी मैडम से निवेदन है, कृपया टीमों का शपथ ग्रहण करवाने का कष्ट करें। We promise that we will take part in 24th All India Police Water Sports Championship
in fair competition, respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our nation and the glory of sports. धन्यवाद मैडम। अब 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया आपके उद्बोधन हेतु। अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर 5 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने आए देश भर के सभी पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जहां पुलिस एक और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रही है, दूसरी ओर पुलिस बल खेलों में भी अपनी विशेष छाप छोड़ रही है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है, मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे पुलिस बल के अनेक सदस्यों ने विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया है। पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अद्वितीय प्रतिभा, समर्पण और वैसे तो पुलिस नाम लेते ही एक स्फूर्ति स्वयं अपने शरीर में आ जाती है। मैं आपका इस नाते से भी हमारे सारे संगठनों में, सरकारी व्यवस्थाओं में एकमात्र हमारे ये खास करके जवानों का बल कोई जाना जाता, तो हमारे सशस्त्र जवान, सेना, पुलिस बल एक बार भर्ती हुए तब से लेकर रिटायरमेंट तक सारी उम्र जवान ही रहते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। यहाँ जिस स्पर्धा की बात आ रही है, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, इसमें 27 स्पर्धाओं के माध्यम से 360 मेडल्स और ट्रॉफियों का निर्णय होगा। 23 टीमों के 123 महिला वर्ग, 434 पुरुष वर्ग, कुल मिलाकर के 557 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि अब से पहले 5 बार यहाँ इस प्रकार की स्पर्धा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और ये 6ठी बार है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, एक तरह से ये हमारा अर्ध कुंभ चल रहा है। ये अर्ध कुंभ की भी बधाई देता हूँ आपको खेलों के माध्यम। प्रयाग में मां गंगा के प्रांगण में जब मानव अलग प्रकार से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बलबूते पर सनातन संस्कृति के ध्वजवाहन करते हुए अगर वो अपनी उस कुंभ यात्रा की तरफ जा रहे हैं, और वैसे तो पंच महाभूत के तत्वों में जल तत्व की अत्यधिक अलग प्रकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं प्रतिदिन हमारा स्नान होता है, स्नान से हमारी स्वच्छता भले ही आती है, लेकिन एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि मूलतः हिमयुग के बाद जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव की उत्पत्ति जल से होती है। इसलिए जल सदैव जीव को लालायित करता है। इसलिए जीव को लालायित करने में वो थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, हमेशा जल के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है। इसलिए कभी हमारा मन कहीं विचलित हो जाए, कभी हम किसी और घटनाक्रम में किसी कारण से मन की शांति की खोज की तरफ जाएं, या नदी का वेग आपको सदैव आकर्षित करता है। हम सब उम्मीद करते हैं परमात्मा के दिए सदीती देन में, खास करके खिलाड़ियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर के अलग अलग, कितना अच्छा लगता है, कोई राजस्थान से टीम आई, कोई लद्दाख से आई, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों से आई है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ऐसे राजा भोज का ये ताल है, कहने के लिए हमारा ये भोपाल है, लेकिन इस भोपाल में हम मान के चलते कि प्रदेश में हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन हमारा भोपाल ताल समुद्र से भी कम नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इसका एहसास होता है।
और रचना में रचना, तालाबों की रचना आपने कई और किसी किसी प्रकार से देखी होगी, लेकिन 1000 साल पुरानी बांधों की रचना में यह अद्भुत बांध बनाया गया, जिस बांध को किसी नदी की मुख्य धारा से रोक करके पानी को स्टोर नहीं कर रहे, पानी को रोक नहीं रहे। इसका डिस्चार्ज एक बहुत छोटी सी धारा से एक साइड से निकाला गया, लेकिन पूरी चट्टानों के माध्यम से पानी रोक करके हमारे लिए आज भी बड़े बड़े बांधों को बनाने के लिए इस विधा का भी कितना महत्व है, ये राजा भोज के काल से जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये बात सत्य है, स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क का आभास होता है। और ऐसे में जब हम अपने स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के माध्यम से न केवल व्यायाम बल्कि हमारी मन, बुद्धि, आत्मा सभी के प्रकार से शुचिता का संकल्प भी होता है। मेरी अपनी ओर से एक बार इस समूचे आयोजन के लिए आपको बधाई। उम्मीद करूंगा यहाँ का आप जब अपनी पूरी प्रतियोगिता संपन्न करेंगे तो एक सुखद स्मृति लेकर के जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया स्मारिका के विमोचन करने का कष्ट करें। ये विशेष अवसर है। आज 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है, साथ ही स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। हम सब इस विशेष क्षण के साक्षी हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। खेल मार्ग प्रतिस्पर्धा नहीं, ये स्वाभिमान की पहचान है। संघर्ष की ज्वाला में तपकर जो निखरे वही महान है। हर चुनौती को अवसर माने, हर बाधा को जीत बनाए। सच्चा खिलाड़ी वही जो गिरकर भी उठ जाए। देवियों एवं सज्जनों, 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अंतिम पल की ओर, जहां प्रतिभागियों द्वारा रो पास का प्रदर्शन किया जाएगा। आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है रोइंग बोट का सिंगल स्तर। इस बोट को एक खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करता है। सिंगल स्तर में टीम का नेतृत्व कर रही है ITBP एवं CRPF। आपके सामने मंच की ओर अग्रसर होता हुआ डबल स्तर। इस बोट को दो खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। बोट के दोनों तरफ रिंग में पैडल लगाकर बोट चलाते हैं। आपके सामने टीम BSF एवं टीम पंजाब। मंच की ओर अग्रसर इस बोट को दो खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। पंजाब एवं CRPF की टीम मंच की ओर अग्रसर होती है।
मंच की ओर अग्रसर होता हुआ सीखू इसमें दो खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से पैदल चलाकर रेस करते हैं। चंद्र एवं तकनीक एवं ITBP की टीम मंच की ओर। मंच की ओर अग्रसर सीखू इसमें 4 खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से पैदल चलाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने असम एवं SSB की टीम है। आपके सामने पैरालंपिक का प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें एक खिलाड़ी बैठकर दोनों तरफ से पैदल की बोट चलाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक इवेंट है। केवल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं BSF एवं असम की टीम है। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ खेलकूद इसमें 2 खिलाड़ी एक साथ बैठकर जोर को दोनों तरफ से चलाकर रेस करते हैं। ये एक ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने है SSB एवं CRPF की टीम। मंच की ओर अग्रसर हो रहा है सीखू इसमें 4 खिलाड़ी एक साथ बैठकर कोर्ट के दोनों तरफ पैदल से बोट चलाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक की टीम है। ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने BSF एवं ITBP की टीम। सर एक छोटी सी बाइट इसी कार्यक्रम पे रोल है सर वाटर स्पोर्ट्स भोपाल में आज पुलिस बल, अर्धसैनिक बल सबका संयुक्त रूप से 6ठी वाटर स्पोर्ट्स पुलिस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है, जहां 23 से ज़्यादा राज्यों के 557 से ज़्यादा खिलाड़ी अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिभा का कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग इत्यादि स्पर्धा में भाग लेकर के हमारी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर इस पुरस्कार में भाग लेने आए। मैं सबके लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भोपाल वैसे भी अतिथि संस्कार के कारण जाना जाता है और हमारे संस्कृति में अतिथि देवो भव। मैं उम्मीद करता हूं भोपाल का ताल आज अलग प्रकार का आनंद का अनुभव कर रहा होगा। 1000 साल से ज़्यादा पुराना तालाब, लेकिन आज ये जीवंत हो रहा है हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम से, उनके अपनी खेल के प्रति समर्पण से। जीवन में खेल व्यक्ति को न केवल स्वस्थ रखता है
बल्कि वो अपनी लंबी आयु का भी और उसी के साथ साथ सब प्रकार के गुणों से युक्त होने का मौका देता है। मेरी अपनी ओर से सभी राज्यों के आए हुए पुलिस अधिकारियों को, पुलिस जवानों को बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीवों के लिए देश में एक अलग पहचान बनाता है। टाइगर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे देश में पाए जाते हैं और देश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज़्यादा है। लेकिन टाइगर ही नहीं, अब हमारे यहाँ चीता भी आ गए और घड़ियाल भी देश में सबसे ज़्यादा। तो हमारे यहाँ घड़ियाल के विलुप्त प्राय स्थिति से बाहर ला करके घड़ियालों की पर्याप्त वन्यजीव संख्या बढ़े, इस नाते से एक प्रोजेक्ट चलता है मुरैना में चंबल के किनारे। मैं आज स्वयं वहाँ जाकर के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा और उम्मीद करूंगा कि घड़ियालों की संख्या इसी प्रकार से बढ़े और सभी प्रकार के वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, उसकी ये पहचान कायम रहे। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी मुझे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में 23, 24, 25 ये 3 तारीखें भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए विशेष होने वाली है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री 23 तारीख को छतरपुर आकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करते हुए सायंकाल भोपाल आएंगे और 24 और 25 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश औद्योगिकरण का एक नया इतिहास लिखेगा। मेरी अपनी ओर से इस व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री का दौरा ये अद्वितीय बनेगा। बहुत धन्यवाद।